एक जंगल में जग्गा नाम का एक बाघ रहता। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो शेर की गुफा में जाकर उसके शिकार को चुरा लाता था। और उस शिकार को पेट भरकर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरा के किए हुए शिकार को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वो कभी भी शिकार पर नहीं जाता था और वो चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ता। सीधा गुफा में जाता हूँ और खाना लेकर आ जाता हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब उसका रोज का यही नियम था कि वो शेर की गुफा में जाता और वहां से शेर का शिकार चुरा कर लाता और आराम से बैठकर खाता और पूरा दिन फटकार कर सोता। उस जंगल में जग्गा के दो चेले और थे, लकी और टोना। अरे यार टोना, गुरुजी को देख, पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो ये शिकार पर भी नहीं जाते। पता नहीं ये क्या खाते हैं और इन पर भूख का असर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे रोज भरपेट ताजा ताजा मांस खा रहे हो। हाँ लकी, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था, पर उससे पहले ही तुमने मुझसे बोल दिया। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि गुरुजी शिकार भी नहीं कर रहे। पता नहीं इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो इनको भूख ही नहीं लगती। टोना, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल गुरुजी के पास चलते हैं। लकी और टोना गुरुजी के पास गए। गुरुजी को लकी और टोना का प्रणाम। अरे टोना और लकी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप हमको एक बात बता दो। आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात के समय में कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकलते जो आप उनको अपना शिकार बना पाओ, तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतने दिनों तक कैसे जीवित रह रहे हो। लकी और टोना, तुम दोनों को तो पता है, जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। बस उसी का फल मुझको अब मिल गया। मैं अपनी सिद्धि के द्वारा अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूँ और यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और मुझको भूख भी नहीं लगती। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूँ, जबकि मैं सोता नहीं हूँ। आंखें बंद करके परमात्मा में लीन रहता हूँ। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोच कर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। ठीक है गुरुजी, आप अपनी सिद्धि में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया, हमको तो अब मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझको परमात्मा में लीन होने दो। लकी और टोना गुरुजी के पास से लौट आए। अरे यार टोना, तुझको गुरुजी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई लगती है? लकी, हो सकता है जग्गा को ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वैसे भी वो बरसों से तो गुरुजी बना बैठा था, क्या पता उसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो लकी, लेकिन मुझको ये बात हजम नहीं होती कि उस जग्गा को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था कि वो किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था? हाँ लकी, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। उसने एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड लोना को भी छेड़ दिया था जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। हाँ लकी, देखना तो पड़ेगा। क्यों ना हम उस जगह पर कुछ दिनों के लिए निगरानी रखें, फिर हमको पता चल जाएगा वो क्या खाता है और क्या पीता है और उसको सिद्ध प्राप्त हुई भी है या नहीं। हाँ टोना, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमको कल सुबह से ही उस पर नजर गड़ानी होगी, तभी हम उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अच्छा हुआ इन दोनों कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर ये मेरी सच्चाई जान जाते तो ये मुझसे पहले शेर के वहां से चोरी करके ले आते या फिर मेरा भांडा ही फोड़ देते। और सूरज की पहली किरण के साथ लकी और टोना जग्गा गुरुजी की निगरानी करने लगे।
अरे यार, अगर वो शेर आज किसी खरगोश का शिकार करके ले आए तो मजा ही आ जाए। बहुत दिन हो गए खरगोश का मांस नहीं खाया। टोना, वो देखो, गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें करने लग रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, सुनाई तो यहाँ तक दे नहीं रही है। कोई बात नहीं है लकी, सुनाई नहीं दे रही तो क्या हुआ, गुरुजी तो हमको दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ बातें कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही तो वो जाएंगे, फिर हम उनका पीछा कर लेंगे। करने दो, क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से। लकी और टोना को दोपहर हो गया। अरे टोना यार देख, सुबह से दोपहर हो गई, गुरुजी तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं गए हैं और वो एक बार जाकर दोबारा से सो गए। अरे लकी, तू जाने की तो छोड़ ही दे, तूने एक बात पर गौर दिया, गुरुजी तो खड़े भी नहीं हुए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। मुझको तो लगता है गुरुजी को सच में कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। चल यहाँ से चलते हैं। अरे टोना, चुपचाप खड़ा रहे, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वो तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो उसका शरीर अपने बलबूते पर खड़ा होता है, पर यहाँ पर गुरुजी को देख, वो तो जमीन में ऐसे पड़े हैं जैसे नींद की गोली खाली हो। कुछ ना कुछ तो अवश्य है, तू रात होने का इंतजार कर, गुरुजी कुछ ना कुछ हरकत तो अवश्य करेंगे। ठीक है लकी, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। और दोनों इंतजार करते हैं और जग्गा खड़े होकर जाने लगा। अरे लकी, वो देख, गुरुजी तो खड़े होकर जा रहे हैं। हाँ टोना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चल हम भी इनका पीछा करते हैं। टोना और लकी भी जग्गा का पीछा करने लगे और जग्गा शेर की गुफा में घुस गया। गुरुजी शेर की गुफा में क्यों गए हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र रख लकी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर और देख गुरुजी क्या लेकर आते हैं। लकी और टोना ने कुछ देर इंतजार किया, तभी जग्गा एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से निकला। वो देख, जग्गा गुरुजी तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो मांस का टुकड़ा शेर की गुफा से चुराया है। हम तो इसको सिद्ध गुरुजी समझ रहे थे, पर ये तो चोर निकला। चल लकी, चलकर शेर को बता देते हैं कि उसका शिकार जग्गा लेकर जाता है। अरे टोना, पागल हो गया क्या तू? कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। जरा सोच, गुरुजी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, हमने तो उनको आज देखा है ना, न जाने वो कब से शेर का शिकार चुरा कर खा रहे हैं। क्यों ना हम भी गुरुजी का शिकार चुरा कर खाएं। जब गुरुजी यहाँ से चुरा कर लेकर जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे और उनका शिकार चुरा लेंगे। हाँ लकी, ये बहुत अच्छा आइडिया है, कल से हम ऐसा ही करेंगे। तैयार रहना, तुम शाम को ही आ जाना और गुरुजी के पीछे पीछे चलेंगे। जग्गा चल, अब धंधे पर तेरा जाने का टाइम हो गया है। आज जरूर वो शेर कुछ बढ़िया शिकार करके लाया होगा। कल का तो बहुत ही स्वादिष्ट मांस था, मैंने बोला ही था कि मुझको हिरण का मांस चाहिए और शेर की गुफा में मुझको हिरण का ही मांस मिल गया। बहुत मजा आया खाने में। आज मेरा मन जंगली मुर्गे का मांस खाने को कर रहा है। आज जंगली मुर्गे का मांस मिलना चाहिए। अरे यार, यहाँ पर खरगोश का मीट रखा था, कौन ले गया? मैंने रात को जब पेट भर के खाया था तो बाकी बचा हुआ यहीं पर रख दिया था। पता नहीं कौन है जो मेरे शिकार को चुरा कर ले जाता है। अब मुझको निगरानी रखनी होगी। लकी और टोना ने भी जग्गा का पीछा किया। सहमे हुए कदमों से शेर की गुफा में गया और वो गुफा के पास झाड़ियों में खड़े हो गए। टोना, मुझको तो ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि गुरुजी तो चोर निकले। कोई बात नहीं है लकी, आज से हम भी तो चोर बन जाएंगे जब हम गुरुजी का ही खाना चुराएंगे। और जग्गा एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से बाहर निकला। लकी और टोना ने उसका पीछा किया। अरे टोना, ये तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है, जल्दी से कुछ करो नहीं तो वो उसको खा जाएगा। हाँ रुको, मैं इसके अंदर भय बनाता हूँ। और टोना ने शेर की आवाज निकाली।
ये लगता है वो शेर आ गया है। अच्छा होगा कि मैं मांस के टुकड़े को यहीं पर छिपा देता हूँ। अगर उसने मुझ पर ये मांस का टुकड़ा देख लिया तो मुझको चोरी के इल्जाम में बहुत मार पड़ेगी। और जंगल में थोड़ी दूर जाकर जग्गा ने वो टुकड़ा एक पेड़ के पास रख दिया। इसको मैं यहीं पर रखकर चला जाता हूँ और थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊंगा। टोना देख, गुरुजी ने वहां पर मांस का टुकड़ा छुपा दिया है। चल वहां से जाकर हम उसको चुरा लेते हैं और कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर खाएंगे। और वो दोनों वहां पर आए और उस मांस के टुकड़े को लेकर वहां से चले गए और दूर जाकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगे। अरे वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, खाकर मजा आ गया। हाँ, आज से हम यही करेंगे और पूरा दिन हम भी फटक कर सोएंगे। और कुछ देर के बाद जग्गा वहां पर आया। उसको मांस का टुकड़ा वहां पर नहीं मिला तो वो चौंक गया। अरे, यहाँ से मेरा मांस का टुकड़े कौन ले गया? आज मुझको भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो कल रात को ही भोजन मिलेगा। अरे यार, पता नहीं कौन है जो मेरा किया हुआ शिकार हर दिन चुरा कर ले जाता है। मुझको इसकी खोज खबर लगानी पड़ेगी, नहीं तो मुझको दिन में भूखा रहना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मैं शिकार करके लाता हूँ और कोई इतनी आसानी से उसको ले जाता है। और जग्गा फिर से शेर की गुफा में भोजन चुराने के लिए गया। और जैसे ही वो भोजन लेकर निकला तो लकी और टोना ने फिर से शेर की आवाज निकाली। और जग्गा शेर की आवाज से काफी घबरा गया और उसने फिर से उस टुकड़े को उसी पेड़ के पास रख दिया। और वो दोनों इसका शिकार लेकर चले गए और आराम से बैठकर खाने लगे। कुछ भी कहो यार टोना, 2 दिनों से खूब तबीयत भर के खाना मिल रहा है। ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही शिकार, बैठे बैठे भोजन मिल रहा है। अरे यार, आज कोई फिर मेरा शिकार चुरा कर ले गया। कौन हो सकता है? 2 दिनों से मैं शेर का शिकार चुरा कर लाता हूँ तो मुझको शेर की आवाज सुनाई देती है। अगर शेर होता तो मुझको पकड़ लेता और मुझसे कहता कि मेरा शिकार क्यों चुरा कर ले जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझको देखना पड़ेगा कौन है जो मेरा शिकार चुराता है। और जैसे ही शाम हुई तो वो दोनों इसका इंतजार करने लगे कि कब गुरुजी शेर का शिकार चुराने के लिए जाएं। अरे यार लकी, आज तो ये गुरुजी जा ही नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा? अरे होगा क्या, अब हम वैसे भी गुरुजी का सारा दांव पेच सीख गए हैं। हम खुद शेर की गुफा से शिकार चुरा कर लाएंगे, चलो हमारे साथ। और वो दोनों शेर की गुफा में चले जाते हैं और एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों चेले हैं जो मेरा शिकार चुरा ले जाते हैं। आज इनको मजा चखाता हूँ, रंगे हाथ जो पकड़े हैं। और फिर जग्गा ने भी शेर की कड़क आवाज निकाली और दोनों चेले काफी डर गए। अरे लकी, शेर आ रहा है, जल्दी कर, इसको कहीं पर छुपा दे और बाद में आकर ले लेंगे, जल्दी कर। और दोनों ने उस मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया। और जग्गा उस मांस के टुकड़े को लेकर चला गया और आराम से बैठकर खाने लगा। कुछ भी कहो यार, चोर के घर से चोरी करके खाने का कुछ अलग ही मजा है। जब मैं चोरी करके लाता था और उसको खाता था तो कम मजा आता था, और अब ये दोनों चेले चोरी करके लाए हैं तो इनका शिकार खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। अरे यार टोना, हमारा छुपाया हुआ शिकार तो यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कौन ले गया। कहीं गुरुजी तो नहीं ले गए? अरे यार, उनको क्या पता कि हम शेर की गुफा से शिकार चुरा कर लाए हैं।
उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी जानवर का काम होगा। देख लेना लकी, आखिर वो हमारे गुरु हैं और गुरु चेले से 2 कदम आगे ही चलता है, चाहे फिर वो कोई भी काम क्यों ना हो। टोना, भले गुरुजी आगे चलते हों, लेकिन ये काम गुरुजी का नहीं है। कोई जानवर खा गया होगा। खैर, कोई बात नहीं है। आज हम भूखा सो लेते हैं, कल फिर से शेर के वहां से शिकार चुरा कर लाएंगे। और जैसे ही शाम हुई दोनों चेले शेर की गुफा में गए और शिकार लेकर जंगल की तरफ आ गए। तभी जग्गा ने शेर की आवाज निकाली और वो दोनों डर गए और मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया। लकी, हम मांस का टुकड़ा छिपा तो रहे हैं, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि हमारे मांस के टुकड़े को कौन लेकर जाता है। और दोनों वहां से चले गए और थोड़ी दूर जाकर टुकड़े पर नजर बनाए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि जग्गा उस टुकड़े को लेकर जा रहा होता है। उन्होंने जग्गा का पीछा किया और जग्गा उस टुकड़े को लेकर एक पेड़ के पास बैठा था। तभी दोनों चेले वहां पर आ गए। वाह गुरुजी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? हम इतनी मेहनत से भोजन लेकर आए थे और हम उसको रखकर पानी लेने गए थे तो आपने हमारे भोजन को चुरा लिया। अरे बस करो तुम दोनों, वरना एक ही झापड़ में जमीन पर गिर जाओगे। क्या तुमने मेरा शिकार नहीं चुराया था? और क्या तुम ये शिकार शेर की गुफा से चुरा कर नहीं लाए हो, जहां से पहले मैं लेकर आता था? और तुमने मेरा पीछा किया और तुमने मुझको ऐसा करते देख लिया और फिर तुम मेरा शिकार चुरा कर खाते थे, और फिर मैं शिकार लेने गुफा में नहीं गया तो तुम खुद लेने गए और मैं तुम्हारा शिकार चुरा कर खाने लगा। इसमें गलत क्या किया मैंने? लकी, बात तो ठीक है गुरुजी की। हमने गुरुजी के शिकार की चोरी की और गुरुजी ने हमारे शिकार की चोरी कर ली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था लकी कि गुरुजी हमसे 2 कदम आगे चलते हैं, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आखिर तुमको सोचना चाहिए था कि गुरुजी से चेले कभी नहीं जीत सकते। अरे बस करो तुम दोनों, मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। और आगे से तुमने मेरे शिकार को चुराया तो मैं जाकर शेर को बता दूंगा कि तुम दोनों ही उसका शिकार चुराते हो, समझे? मुझको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूं और मैंने तुम्हारी बातों को सुन भी लिया है कि कैसे पहले गुरु मेरे शिकार को चुराता था, फिर चेले गुरु के शिकार को चुराते थे और फिर गुरु ने चेले के शिकार को चुराया। अरे इतनी हेरा फेरी से चोरी कौन करता है? तुम्हारी इस प्रकार की चोरी को देखकर तो मेरे पास एक ही शब्द है कि गुरु चोर और चेला महाचोर। चलो, तुम सबको सजा मिलेगी। जंगल के राजा का शिकार चुराते हो, गुरु चोर, चेला महाचोर। जल्दी चलो।